हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 जो हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा है यहाँ पर चेंज इन पीएसआर। उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह। उन सब का हमने ट्रीटमेंट देखा था कि कैसे उनको एडजस्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कैसे उनको एडजस्ट करते हैं, साथ ही साथ उनको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं न्यू बैलेंस शीट में, या आफ्टर दी रिकॉन्स्टिट्यूशन हम उनको कैसे कंटिन्यू करेंगे न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो अगर इससे पहले का आपने क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। लास्ट क्लास हमारा जो वेंसडे को हुआ था, बुधवार को सेम टाइम पर हमारा क्लास होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं और आप फर्स्ट टाइम हमारी क्लास देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि MWF में क्लास 12 की बोर्ड क्लासेस की प्रिपरेशन मैं कराता हूँ यहाँ पे लाइव, शाम को 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 तक। तो चलिए आज शुरू करते हैं बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो जल्दी से, अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन सीधा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ है कि Anu, Manu and Sonu and Rohan were partners in a firm sharing a profit and losses in the ratio 1:1:2। ठीक है, 1:1:2। चार पार्टनर है क्या? यस, 4 पार्टनर है। 1:2:1:2। ठीक है, रेशियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। ये आपका ओल्ड रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट in the and losses in the ratio 2:4:1:3. Their balance sheet showed a general reserve of rupees 90,000. The goodwill of the firm was valued at rupees 4,50,000। ठीक है, अब गुडविल का वैल्यूएशन भी यहाँ पर करके दिखा दिया है। आपको जैसा कि पता होगा कि गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो 4,50,000, इसके लिए आपको सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से। अब यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। हमारा जो ओल्ड रेशियो है अनु, मनु, सोनू एंड रोहन के बीच में रेशियो क्या है? 1:2:1:2। ठीक है, यानी 1/6, 2/6, 1/6, 2/6। न्यू रेशियो कितना आ गया? न्यू रेशियो है हमारा 2:4:1:3। 2:4:1:3। ठीक है, ये न्यू रेशियो है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिकॉज उसके बेसिस पे हमको क्या करना है? गुडविल को एडजस्ट करना है। बाकी हमारे पास जो रिजर्व है इसका हम क्या करेंगे? इस रिजर्व को बाय डिफॉल्ट जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता है तो राइट ऑफ करना होता है, तो हम सिंपली राइट ऑफ कर देंगे इसको। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है। कोई भी एक फॉर्मूला लगा लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अनु की हम बात करते हैं। अनु जो कि जिसका ओल्ड रेशियो कितना था? 1/6 था। न्यू रेशियो इसका 2/10 है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा गाइस। ठीक है, 6 5 30, 5 एंड ये हो जाएगा 6। इस बंदे को -1/30। तो पहले के कंपेयर में इस बंदे को फायदा हो रहा है, तो इसने क्या किया? गेन किया है गाइस। माइनस में अगर आंसर आता है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने यूज किया है। अनु के बाद नेक्स्ट कौन है? मनु। मनु का रेशियो क्या है? 2/6। ओल्ड रेशियो था, नया रेशियो है 4/10। अब ये भी साफ समझ में आ रहा है, इसने भी गेन किया होगा, बिल्कुल किया होगा, बट कितना ये हम निकाल लेते हैं। 30 एलसीएम होगा। 6 5 30। 6 से 30 में हमने डिवाइड किया तो 6 5 35, 2 10। फिर कितना हो गया? 10 3 30 और 3 4 12। तो -2/30, इसको भी गेन हो गया। ठीक, मनु के बाद कौन है अगला? सोनू। ठीक है, सोनू का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/6। और इसका जो नया रेशियो है वो है 1/10। अब आपको समझ में आएगा इसने बेचारे ने क्या किया, इसकी क्या गलती थी। इसने सेक्रीफाइस कर दिया। 6 5 5 एंड 3, तो इसको हो गया 2/30 का सेक्रीफाइस।
ठीक है, सोनू के बाद लास्ट कौन है? रोहन। रोहन का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/6 और नया रेशियो कितना है? 3/10। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 6 5 30, 5 2 10 और 3 3 9, 1/30। इन दोनों को क्या हुआ है गाइस? सेक्रीफाइस। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है? त्याग किया है। ठीक है, अब त्याग करने वाले पार्टनर को गुडविल का हिस्सा, जो भी गुडविल पर हिस्सा बनेगा उस गुडविल से क्रेडिट कर दिया जाएगा और गेन करने वालों को डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में आपको बताया था जब हमने रेशियो के क्वेश्चन करे थे कि जब भी कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो एक प्रकार से वो गुडविल का हिस्सा सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? जो लोग गेन कर रहे हैं। तो गुडविल का हिस्सा जो बंदा सेल करेगा उसको उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और जो गेन करेगा यानी कि बाय कर रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ के बाद अब हम इनका जर्नल एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जर्नलिज्म 90,000 दिख रहा है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा तो आपको गुडविल, आपके पास जितने भी रिजर्व्स हैं इनको आपको क्या कर देना है? राइट ऑफ कर देना है। गुड इवनिंग ईशा। गुड इवनिंग मेरा। चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जल्दी से क्लास को अपने दोस्तों को तक शेयर कर दीजिए फटाफट, सो दैट हम आगे बढ़ सकें। ओके, अब आपके पास 90,000 का क्या है? 90,000 का रिजर्व है। इस रिजर्व को आपको क्या करना है? बाय डिफॉल्ट राइट ऑफ कर देना है। चलिए, 90,000 के रिजर्व को हम यहाँ पे जर्नल कर रहे हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट होता है? आप बताइए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट है, कोई कंटेंजेंसी रिजर्व है, WCR है, IFR है, नॉर्मली इनके कौन से रिजर्व बैलेंसेस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तभी ये लाइबिलिटी साइड दिखते हैं। और जितने भी डेबिट बैलेंस होते हैं लाइक P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुडविल, इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो अभी जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करना है तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे? 90,000 से डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू अनु मनु। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है गाइस। अनु मनु, एक और कौन है? सोनू और रोहन। सोनू और रोहन, इनका जो ओल्ड रेशियो था उस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1/6 इसका, 90,000 का 2/6 इसका, 90,000 का 1/6 इसका एंड 90,000 का 2/6 इसका। आप इसको अलग से वर्किंग में भी दिखा सकते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट स्पेस है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15,000। ये कितना हो जाएगा? 30,000। ये 15,000 और ये कितना? 30,000। ये हमने जनरल रिजर्व को क्या कर दिया गाइस? राइट ऑफ कर दिया है। ठीक है, जनरल रिजर्व को हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन देयर ओल्ड PSR, यानी कि राइट ऑफ कर दिया, हमने खत्म कर दिया। हमारे पास जो जनरल रिजर्व अवेलेबल था वो अब हमारी बैलेंस शीट से मिट गया या खत्म हो जाएगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से हमेशा हमेशा के लिए। सेकंड एंट्री हमको गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। गुडविल एडजस्टमेंट में जो गेनिंग पार्टनर है, दो गेनिंग पार्टनर है स्टार्टिंग के, अनु एंड मनु। तो अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट करिए, ये खरीदने वाले पार्टनर है। मनु का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करिए। टू सोनू, सोनू का कैपिटल अकाउंट और टू रोहन का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्या है भाई? 4,50,000 की गुडविल है। देख सकते हैं यहां पर गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ है? 4,50,000। और इन बंदों ने कितना सेक्रीफाइस और कितना गेन किया है? 1/30, 2/30 का गेन इसने किया है। और आप इन दोनों को देखोगे तो देखो बराबर है ना। ऐसा मान लो आप कि मोनू के लिए सेक्रीफाइस किया है सोनू ने और अनु के लिए सेक्रीफाइस किया है रोहन ने, ऐसा समझ सकते हो ना। चलो ठीक है, फिलहाल में ये एंट्री कर लेते हैं। अब 4,50,000 का इस बंदे को कितना गेन हुआ था? 1/30। और 4,50,000 का इस बंदे के लिए कितना? 2/30। तो कितना हो गया भाई? ये हो जाएगा 30,000 से डेबिट,
ये हो जाएगा 15,000 से डेबिट। और ऐसा ही अमाउंट यहाँ पे लिख लीजिए आप चाहो तो अलग से इसका वर्किंग दिखा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसने 4,50,000 का 2/30 का इसने सेक्रीफाइस किया है, तो 30,000 इसको मिल जाएगा, और 4,50,000 का 1/30 यानी कि 15,000 इसको मिल जाएगा। खत्म। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, नरेशन लिख देता हूं। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, हमने यहां पर क्या कर दी, एडजस्ट कर दी भाई गुडविल को। बस दोनों ही एंट्रियां तो करनी थी और ज्यादा कुछ करना नहीं था। आसान था ये क्वेश्चन, होप सो कि आपको भी आसान लगाओ। ठीक है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं हमको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, सोहम, आशीष, विशेष एंड ऋषि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमें सभी को पता है कि क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं, आप साथ साथ में समरी बनाते जाएं तो बेटर होगा। सोहन, आशीष एंड विशेष, सोहन, आशीष और विशेष, सोहन, आशीष, विशेष जिनका रेशियो क्या है 4:3 और एंड राशि भी है, सॉरी। ठीक है, रेशियो है 4:3:2:1। ठीक है, ये इनका क्या था गाइस, ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। इनका न्यू रेशियो इन्होंने क्या डिसाइड किया है, 1 अप्रैल 2026 से दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2,111। ठीक है, 2,111, तो कितना हो गया, 2/5, 1/5, 1/5 और 1/5। ठीक है, ये इनका क्या रहा, नया रेशियो है। Their balance sheet showed the general reserve of 8,000 and the goodwill of the firm was valued 5 लाख। ठीक है, 8,000 का जनरल रिजर्व है और 5 लाख की गुडविल वैल्यू हुई। यहां पर भी सेम तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आपको पहले क्या कैलकुलेट कर लेना है, सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले हमारे पास सोहन की बात कर लेते हैं। सोहन ब्रदर, आपका ओल्ड रेशियो था 4/10, यहाँ तो जो दिख रहा है कि सोहन ही सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करता हुआ दिख रहा है, 2/5। ठीक है, बाकी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कितना हो जाएगा एलसीएम 10, 4 - 4, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, सॉरी, 4/10 और 2/5 है उसका। ठीक है, तो 0/10, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया यहाँ पर। सोहन के बाद अगला कौन है, आशीष। आशीष 3/10 माइनस 1/5। अब हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 10 हो गया। ठीक है, 3 - 2, इस बंदे ने सेक्रीफाइस किया 1/10। ठीक, आशीष के बाद अगला कौन है, विशेष। विशेष का ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस 1/5, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, आप देख सकते हो। ठीक है, 2 - 2 = 0/10, नो चेंज। ठीक, विशेष के बाद लास्ट कौन है, राशि। राशि का ओल्ड रेशियो था 1/10 माइनस 1/5, एलसीएम लिया तो 10 आ गया, 1 - 2 = -1/10। इस बंदे को क्या हो गया गाइस, गेन। आप देख सकते हो एक बंदे ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, और एक बंदे ने क्या किया, गेन किया। जिसने गेन किया होगा गुडविल के लिए वो डेबिट हो जाएगा, और जिसने सेक्रीफाइस किया होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जनरल रिजर्व को ओल्ड पीएसआर में हम 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी ऑल दी पार्टनर्स। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व डेबिट, कितने से, 8,000 टू, इनका जो रेशियो था ओल्ड रेशियो 4:3:1 में बढ़ जाएगा। सोहन, आशीष, विशेष। सोहन का कैपिटल अकाउंट, मोहन, आशीष
विशेष और आशीष आई थिंक, चौहान आशीष विशेष, नाम ही अलग है। चौहान आशीष विशेष एंड राशि, ठीक है। 8,000 का 4/10, 8,000 का 3/10, 8,000 का 2/10 और 8,000 का 1/10। यही है रेशियो, एक बार चेक कर लो। 4321 बिल्कुल सही, यही रेशियो है। तो कितना हो जाएगा? 3200, 2400, 1600 और 800। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई आपकी, किससे रिलेटेड? जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करने से रिलेटेड। हेलो बेटा आदित्य जायसवाल, ईशा, बिल्कुल सही, ठीक है, सही है। आपका रिस्पांस हमें उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। आप बिल्कुल अपना साथ में आप अपना जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया है, गुड। सेकंड एंट्री हमको गुडविल का एडजस्टमेंट करनी है। आपने जैसे कि मैंने बोला था कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है। गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री आपने देखी होगी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाता है और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यही एंट्री होती है। अब यहाँ पे गेन कौन कर रहा था? आप साफ देख सकते हैं, राशि गेन कर रही है और आशीष क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। 1/10 1/10 दोनों का रेशियो है, ठीक है। तो राशि का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आशीष, ठीक है। अमाउंट कितना होगा? गुडविल थी 5 लाख और 5 लाख का 1/10 तो कितना हो जाएगा? 50,000, ठीक, डन, आसान है। ये हमारा एंट्री हो गया। 50,000 का गुडविल था, याद रखिएगा, ठीक है। गुडविल कितने का था? 50,000 का था। ओके, चलिए आगे बढ़ते। सॉरी 5 लाख का गुडविल था, 5 लाख का 1/10 कितना हो जाएगा? 50,000। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बूटस्ट्रैप एंड डेवी जॉन्स पार्टनर्स, डेवी जॉन्स और बूटस्ट्रैप पार्टनर है, शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस 2:1, ठीक है। हम क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं अगर तभी हम समरी बना लेते हैं तो आपका टाइम कहीं ना कहीं बहुत हद तक बच जाता है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप एंड डेवी जॉन्स जो पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है? इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3 एंड 1/3, ठीक है। आगे क्या बोला है? On 31st March 2026, the balance sheet showed the general reserve of 60,000. It was decided that the future will be the share profit and loss in 3:2. Pass the necessary journal entries. ये क्वेश्चन तो और आसान हो गया। न्यू रेशियो कितना है गाइस? 3/5 एंड 2/5, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना अधूरा रह गया गाइस, एक, हाँ, तो इसमें एक्चुअली 2 केसेस थे, ठीक है। वो 2 केसेस टाइप होना रह गए, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एक पहला केस है व्हेन जनरल रिजर्व शोन इन न्यू बैलेंस शीट और दूसरा है व्हेन जनरल रिजर्व नॉट शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। अगर आपको जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो करना है और एक दूसरा है शो नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर शो करना है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। शो का मतलब क्या है? आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको समझना मेरी बात को। मैं इसको थोड़ा सा अपने अंदाज में समझाता हूं। सपोज करिए जर्नलिज्म में जितना पैसा यहां पर दिया है हम उतना ही मान लेते हैं। जर्नलिज्म में 60,000 रुपए भरे हुए, ठीक है। अभी तक ये जर्नलिज्म हम 2 लोगों के बीच में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था, ठीक है। किसके बीच में? बूटस्ट्रैप एंड डेवी जॉन्स के बीच में। लेकिन ये हमारा ओल्ड प्रोविजन था।
अब नया फंडा क्या है कि भैया जो इसमें जो पैसा 60,000 भरा हुआ है ना, इस 60,000 को हम 3:2 में इस पे ओनरशिप लेना चाहते हैं। पहला केस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। फर्स्ट केस क्या बोलता है, व्हेन जनरल रिजर्व शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो पहले केस में ये बोल रहा है कि भाई इस गुल्लक को फोड़ो मत, आप एडजस्ट करो, नई बैलेंस शीट में भी दिखाना है। नई बैलेंस शीट में कितना दिखाना है, 60,000 को न्यू बैलेंस शीट में भी दिखाना है। लेकिन जब इसके ऊपर 3:2 का राइट हो जाएगा किसी एक पार्टनर का 3/5 और दूसरे का 2/5, जो कि पहले 2/3 और 1/3 था, यानी आप साफ समझ सकते हो कि पहले बी यानी कि बूटस्ट्रैप का रेशियो ज्यादा था कंपैरेटिवली डेबी जोन्स। तो भाई सीधी सी बात है, डेबी जोन्स गेन कर रहा है न्यू प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग अब हमको क्या करना है, एक तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका तो आसान है कि जनरल रिजर्व को तोड़ लो और जो पैसा निकले उसको बांट लो। किस रेशियो में बांट लो, पहले केस में 2:1 में बांट दो। लेकिन दूसरा जो पहला केस है, पहले केस में बोल रहा है कि उसे तोड़ना नहीं है, नई बैलेंस शीट में दिखाना है हमको। जो हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें भी जनरल रिजर्व को कितने का दिखाना है, 60K का दिखाना है भाई, न्यू बैलेंस शीट में। ओल्ड में तो दिख ही रहा है, न्यू में भी दिखाना है। इसका मतलब ये है कि इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर न्यू बैलेंस शीट में भी 60 का दिखाना है, मतलब क्या है, एडजस्ट करना पड़ेगा पहले केस में। तो एडजस्ट करने के लिए आपको गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज द फॉर्मूला। तो चलिए टोटल हम इसका कैलकुलेट करते हैं फटाफट जल्दी से। पहले केस के लिए हमको, तो बूटस्ट्रैप का ओल्ड रेशियो कितना था, 2/3 था। ठीक है, और अभी जो नया रेशियो है वो है 3/5। एलसीएम लिया तो 15 हो जाएगा, 5 2 10 माइनस 9, तो 1/15। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो डेबी जोन्स को क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा, करके देख लो। 1/3 माइनस 2/5, एलसीएम लिया तो 15 आ गया, 5 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 1/15 ना, गेन कर रहा है ना। अब जब पहले केस में बोला है कि अगर जनरल रिजर्व को हमारी नई बैलेंस शीट में शो करना है तो आपको क्या करना है, बस इतने का, मैं कह सकता हूं कि 1/15 का जो राइट है ना, वो यहां पर जो बूट स्ट्रैप है वो लूज कर रहा है इस रिजर्व में। यानी 60,000 में जो अभी तक पैसा था, जरा ध्यान से सुनना, देखो अभी तुमको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। इसको जरा बांट के देखो 3:2 में, सॉरी 2:1 में। पहले ओल्ड तरीके से बांटो इसको, 2:1 में बांटो, 2/3 और 1/3। जब हम ऐसा करेंगे तो इसको कितना मिलेगा, बूट स्ट्रैप को कितना मिलेगा, 45,000, और डेबी जोन्स को कितना मिलेगा, 20,000। अब जरा इसको नए रेशियो में बांट के देखो, नए रेशियो में बांटोगे तो 3/5 एंड 2/5। ठीक है, ये बूट स्ट्रैप का हो जाएगा और ये डेबी जोन्स का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 36,000 और इसका हो जाएगा 24,000। देखो ना, आपको साफ समझ में आ रहा होगा। नए तरीके में 4,000 का राइट कौन लूज कर रहा है, बूट स्ट्रैप को घाटा हो रहा है ना, बूट स्ट्रैप को घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। बूट स्ट्रैप को पुराने तरीके से कितना मिल रहा था, 40, और अभी नए तरीके में कितना मिलेगा, 4। अब जरा देखना किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अब आप देखो 60,000 का 1/15 निकालो, जरा 60,000 का 1/15 निकालो, कितना आता है, 4,000 ही आता है। ये देखो 4,000 आएगा, ये वही तो है, ये वही हिस्सा तो है जो 4,000 लूज कर रहा है, कौन, बूट स्ट्रैप लूज कर रहा है नए तरीके से। अगर नए तरीके में प्रॉफिट शेयर किया जाता है 3:2 में, तो बूट स्ट्रैप को घाटा हो रहा है 4,000 का। यही तो ये रेशियो बता रहा है कि गेन कौन कर रहा है, डेबी जोन्स गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है, बस इस 4,000 को, बूट स्ट्रैप को 4,000 मिल जाए और ये 4,000 उसे कौन दे दे, डेबी जोन्स दे दे, बस इतने में काम हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी की एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमारा जो केस 1 है, केस 1 में हमारी एंट्री क्या होगी, जो डेबी जोन्स है डेबिट हो जाएगा, डेबी जोन्स ही है ना, हाँ डेबी जोन्स है, ठीक है, टू बूटस्ट्रैप। ठीक है, कितना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 60,000 का इसको 1/15 मिल जाए, 4,000 मिल गया। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट, बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है, बेचने वाले को देखो, इसमें साफ समझ में आ रहा है,
बूटस्ट्रैप उस गुल्लक में जो पैसा भरा हुआ था, ठीक है, समझना एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या है। इस गुल्लक में 60,000 रुपए भरा हुआ था, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो बूटस्ट्रैप का 1/15 था। 1/15 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4,000 आया। 4,000 उठा के उस बंदे को दे दिए जो सेक्रीफाइस कर रहा था। किसने? जोगिन कर रहा था। यानी वो गुल्लक कंटिन्यू रहेगी। अब तुम कह सकते हो ना, इसमें जो पैसा है वो 60,000 मेरा 3:2 के रेशियो में है। डेवी जोन्स भी बोल सकता है और बूटस्ट्रैप भी बोल सकता है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं करते तो घाटा हो रहा था ना बूटस्ट्रैप को। इसी एडजस्टमेंट, दूसरा एडजस्टमेंट क्या कहता है, ठीक है, व्हेन जनरल रिजर्व नॉट शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, नहीं शो करना है, दैट मींस राइट ऑफ। केस 2 बड़ा आसान है बेटा। केस 2 में आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व को राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, एक तो कौन है, पहला कौन है, पहला बूटस्ट्रैप है और दूसरा डेवी जोन्स है। बूटस्ट्रैप कैपिटल अकाउंट उठा के फोड़ दो और अब बांट लो अपने अपने बीच में। ठीक, ये 60,000, इस 60,000 को उठाया हमने और पुराने रेशो में बांट दिया 2/3 और 60,000 का 1/3 कितना हो जाएगा 40,000 एंड 20,000। इसमें लड़ाई का कोई वही नहीं है, हमारा पुराना रिजर्व था, हमने पुराने रेशो में बांट लिया। अब जो नया रिजर्व बनाएंगे वो नए रेशो में बना लेंगे गाइस। हाँ बेटा बोलो कुछ। बेटा चेंज इन पीएसआर चल रहा है, ठीक है। अगर आपने हेडिंग नहीं देखी है तो अच्छी बात है। चेंज इन पीएसआर में हम लोग जनरल रिजर्व एंड गुडविल का ट्रीटमेंट जो होता है वो सब हम देख रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ओके खुश, होप सो अब तुम हो गए खुश, ठीक है। तो ये अगर अभी भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार आप वीडियो को भी पीछे ले जाके देख सकते हैं और आप कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए कि ये एडजस्टमेंट का तरीका क्यों निजात किया। भाई हमको बहुत सारी चीजों को राइट ऑफ ही थोड़ी ना करना होता है, गुल्लक को हमेशा यही थोड़ी ना है। एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ कि भाई आप लोगों ने एक गुल्लक बनाई, ठीक है, एक गुल्लक ले लेते हैं, चलो ठीक है, गुल्लक ले लेते हैं, है ना। एक मतलब इस एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक छोटी सी, मैंने यहाँ पर गुल्लक है, ठीक है, यहाँ पर तुम हो, ठीक है, और यहाँ पर मैं हूं, ठीक है। इस गुल्लक में हम क्या करते हैं, तुम इसमें 2 रुपए डालते हो और मैं इसमें 1 रुपए डालता हूं, ठीक है, हमेशा यही करते हैं। रोज तुम 2 रुपए और मैं 1 रुपए, तुम 2 रुपए और मैं 1 रुपए, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया, मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, मुझे अब इसमें बराबर बराबर पैसा डलवाना है, ठीक है, बराबर बराबर पैसा डालना है। तो तुमने कहा ऐसा करते करते इसमें 300 रुपए इकट्ठे हो गए, कितने हो गए 300 रुपए इकट्ठे हो गए। एक दिन ऐसा आया, मैंने कहा कि मुझे इसमें बराबर का राइट चाहिए, मैं भी इसमें आधा हिस्सेदार बनूं। तुम क्या बोलोगे, सर सर भैया जो भी बोलना है, ठीक है, कि हमने तो इसमें ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया, इसमें आपके, अब आपको पता है कि इसमें से 200 रुपए तुम्हारे हैं और 100 रुपए मेरे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो इसमें बराबर बराबर राइट चाहिए। तो एक तरीका क्या है, तुमने इस गुल्लक को फोड़ा, ठीक है, और इसमें 200 रुपए तुमने रख लिए और 100 रुपए मैंने रख लिए। इसको कहते हैं राइट ऑफ। इसको क्या कहते हैं, राइट ऑफ। हमने उस गुल्लक को हमेशा के लिए मिटा दिया और हम चले तो पापा लाए नई गुल्लक, ठीक है, आ गया हमारे पास सपनों की नई गुल्लक। अब इसमें वही कहानी, इसमें मैं डालूंगा 2 रुपए और तुम भी डालोगे 2 रुपए, ठीक है। हम यहां पर 2 + 2 अब इसमें कंट्रीब्यूट करने लगे, यानी इक्वल, 2 रुपए तुम भी डालते, 2 रुपए मैं भी डाल रहा हूं। अब जो भी इकट्ठा होगा भविष्य में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं तीसरा केस बोलूं, मैं ये बोलूं कि मुझे इस गुल्लक में, ये तो केस 1 हो गया, हमने पुरानी को फोड़ लिया और नई बना लेंगे भविष्य में। अब केस 2 को जरा देखो भाई, केस 2 क्या हुआ। केस 2 में क्या होता है, जो गुल्लक थी वो तो पुरानी ही रहेगी सर, ठीक है। इसमें तुम डालोगे 2 रुपए, मैं डालता था 1 रुपए, इसमें हो गए 300 रुपए। मैंने तुमसे ये कहा कि मुझे पता है कि 200 तुम्हारे हैं और 100 मेरे हैं, ठीक है, ये तुम्हारे हैं और ये मेरे हैं, मुझे पता है तुम्हें भी पता है। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारे इसमें कितने ज्यादा हैं,
बोले 100 रुपए ज्यादा है। तो बोले देखो 100 में से अगर मैं 50 रुपए तुमको दे दूं, अगर मैं तुम्हें 50 रुपए दे दूं तो 50 मेरे हो जाएंगे, और तुम्हारे 50 मैं तुमको दे दूंगा तो तुम्हारे इसमें कम हो जाएंगे, तुम्हारे भी 150 बचेंगे, मेरे भी 150 बचेंगे। बोले हाँ ये सही है। तो बोले ये लो एक साथ 50 रुपए, और अब हम बराबर बराबर के मालिक होंगे इसमें। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। हमने गुल्लक तोड़े बगैर हमने एडजस्टमेंट क्या किया, 50 रुपए मैंने तुमको दे दिए तो तुम्हारे भी 150 मेरे भी 150, इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। अब यहां पर तुमने क्या किया, इसको कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और इसको कहते हैं गेनिंग रेशियो। मैंने गेन कर लिया, तुमने सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने तुम्हारे 50 रुपए खरीद लिए, इसका मतलब मैंने तुमको 50 रुपए दे दिए और तुमने 50 रुपए का बेनिफिट या इसमें जो गुल्लक में मुझे राइट दे दिया। यही कहलाता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में इसको तोड़ने की जरूरत नहीं होती, यानी गुल्लक आपने नहीं तोड़ी और काम भी बन गया और दोनों खुश। ठीक है, इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं गाइस। ठीक है, होप सो कि आपको ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा पूछो, कुछ क्या पूछना चाहते हो, जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी देर में रिप्लाई कर देता हूँ। एंड सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा वेट कर लिया करो, पढ़ाई भी करनी रहती है। ओके, चलिए, होप सो कि आपको जल्दी से, जिन लोगों को क्लियर हो गया है वो चैट में रिप्लाई कर देंगे तो बेहतर रहेगा कि हाँ समझ में आ गया है या ऑल क्लियर। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। मीता एंड गोपाल, मीता गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। मीता, गोपाल और फरहान जिनका ओल्ड रेशियो क्या था, 3:1, 3/6, 2/6, 1/6, ये रेशियो है गाइस। On 31st March 2025, they decided to change the profit sharing ratio 5:3:2। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है, 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10, ये न्यू रेशियो है। ठीक है, on that date, on these date, this date, the balance sheet showed the deferred revenue expenditure। अब हमारी जो बैलेंस शीट थी इस दिन, इस बैलेंस शीट में दो चीजें दिख रही थी। एक तो डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा था गाइस, 30,000 का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, एंड कंटेंजेंसी रिजर्व था। एक कंटेंजेंसी रिजर्व कितने का था लाइबिलिटी साइड, 9,000 का। ठीक है, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 4,80,000। गुडविल कितनी कैलकुलेट की गई उस दिन, 4,80,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको पता होगा कि गुडविल को बाय डिफॉल्ट एडजस्ट करने के लिए आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत होती है। और अगर बैलेंस शीट के जो भी आइटम है, जो रिजर्व्स हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन सबको हम राइट ऑफ कर देते हैं बाय डिफॉल्ट, और वही आसान होता है गाइस। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। बेटा मैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज आप देखोगे तो सब कुछ कवर हो जाता है, लेकिन अगर आपको बुक से क्वेश्चन हूबहू मैच कर रहे हैं तो नॉर्मली टीएस ग्रेवाल एंड डी के गोयल। ठीक है, तो अब हमको यहां पर ये तो समझ में आ गया कि भैया ये अपनी बैलेंस शीट में ये दो चीजें दिख रही हैं एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में। इनके अलावा अब हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हम मीता की बात कर लेते हैं। मीता का जो पुराना रेशियो था वो था 3/6 और नया रेशियो है 5/10। आप अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, वही 30, 6 5 30, 5 3 15 और 15, तो क्या हो जाएगा 0/30। कोई चेंज नहीं आया, मीता को कोई हानि नहीं हुई। मीता के बाद अगला गोपाल, अगला पार्टनर गोपाल जिसका पुराना रेशियो 2/6 है और नया रेशियो 3/10 है। एलसीएम लेता हूं तो 30 हो जाएगा, 6 5 30, 5 2 10 माइनस 9, बंदे को 1/30 का क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। ठीक है, अब बचा एक ही है फरहान। फरहान का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/6 और अभी है 2/10। एलसीएम लिया तो 30 हो जाएगा, 6 5 30, 5 माइनस 2 अपॉन सॉरी 3 2 6, तो -1/30, इसको क्या हो जाएगा
गेन हो जाएगा। ये हमने रेशियो का कैलकुलेशन क्यों किया, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है इसकी, तो मैं आपको बता देता हूँ। रेशियो की जरूरत हमको गुडविल को एडजस्ट करने के लिए पड़ेगी। ठीक है, गुडविल हमारे पास 4,80,000 का गुडविल है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, उनको हम राइट ऑफ कर देंगे। जनरल रिजर्व, कंटेंजेंसी रिजर्व है, उसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे। बट गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है ना, गुडविल को तो एडजस्ट करना है, क्योंकि गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी दिखाते हैं जब हमने उसको परचेज किया हो, और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन या चेंज इन पीएसआर यहाँ पर गुडविल हम खरीद नहीं रहे हैं, तो गुडविल का एडजस्टमेंट होगा, ना कि उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन जो हमने किया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि कितना है 4.8 लाख। चलिए, ये सॉल्यूशन का आधा हमने पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब बस यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो आप यहाँ पे 3 एंट्रीज कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमारे पास कंटेंजेंसी रिजर्व है, कंटेंजेंसी रिजर्व डेबिट। ठीक है, कोई कंटेंजेंसी तो हुई नहीं भाई, कंटेंजेंसी रिजर्व काहे के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए होता है। कंटेंजेंसी रिजर्व कितना है 9,000 का, और पार्टनर के नाम मीता, गोपाल एंड फरहान। ओल्ड रेशियो क्या है 3:1। मीता का कैपिटल अकाउंट, गोपाल का कैपिटल अकाउंट एंड फरहान का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 9,000 का जो हमारा कंटेंजेंसी रिजर्व था, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3/6, 2/6 और 1/6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,500, ये हो जाएगा 3,000 और ये हो जाएगा 1,500। ठीक है, पहली एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसीडर करना है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जिनका डेबिट बैलेंस होता है, अगर उन्हें राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कौन होगा भाई, पार्टनर डेबिट होंगे। ठीक है, अभी तक जो पार्टनर इसको एंजॉय कर रहे थे, अब उनको बियर करना पड़ेगा। क्या बियर करना पड़ेगा, इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो भी है। मीता, गोपाल एंड फरहान टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया था गाइस, कितना था 30,000 है। इस 30,000 को उसी पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। पुराना रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6 गाइस। कितना आ जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा और ये 5,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे यहाँ दिख रहे थे उनको हमने राइट ऑफ कर दिया 30,000। ठीक है, 9,000 और 30,000 को राइट ऑफ कर चुके हैं। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, अब गुडविल में गेन कौन कर रहा है, फरहान गेन कर रहा है और गोपाल सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फरहान को क्या कर देंगे हम, डेबिट। फरहान का कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था गेन करने वाला खरीदता है, और अगला कौन है फरहान के बाद, नेक्स्ट गोपाल, गोपाल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना है गाइस 1/30, 1/30। ठीक है, 1/30 एंड 1/30 और 4,80,000, 4,80,000 का 1/30, तो कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, और यहां पर भी 12,000। ठीक है, डन। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि किसी भी पब्लिकेशन से पढ़ाना इट्स नॉट अ बिग डील कि उसमें कुछ खास है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कॉन्सेप्ट किस में कितने कवर हो रहे हैं और किस में कितने छूट रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट मैक्सिमम कवर हो रहे हैं। मैं कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको बोलूं तो कुछ भी नहीं छूट रहा है, और अगर मैं क्वेश्चन वाइज बोलूं तो भाई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कौन सी बुक से आएंगे, ये तुम बिल्कुल ये मत सोचना कि इसी बुक से आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी बुक से आ सकते हैं, और कभी भी कोई भी बोर्ड ये अनाउंस नहीं करता कि हम इस बुक से पेपर सेट करेंगे। अगर उसने उस दिन ऐसा कर दिया ना, तो समझ लो कि बवाल मच जाएगा। ठीक है, इवन जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, जो भी गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं, उन पे क्लेम किया जा सकता है कि हम इनमें से बनाएंगे, बट ये नहीं कहा जा सकता कि हम इस पब्लिकेशन में से क्वेश्चंस बनाएंगे। तो इसीलिए बी केयरफुल, ऐसा कभी नहीं होता।
आप कॉन्सेप्ट वाइज आप देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें कवर कर रहा हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं छूट रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगेगा कि हमारी बुक हो, तो भाई मार्केट में लगभग मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, हर बोर्ड में 15-20 15-15 10-10 15-15 जो है ना राइटर्स पब्लिकेशंस होते हैं, तो कहाँ तक कितने-कितने राइटर्स को पकड़ेंगे। चलिए आ जाइए, 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे आज की इस क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब इसमें हम एडजस्टमेंट देखेंगे और एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, यहीं से हम समरी बनाना शुरू करते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है, एक्स वाई और जेड के बीच में 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, इनका जो नया रेशियो इन्होंने डिसाइड किया है 2/10, 3/10 एंड 5/10। ठीक है, ये इनका नया रेशियो होगा। साफ समझ में आ रहा है, वाई को तो कुछ हो नहीं रहा है, पहले भी 3/10 था और अभी भी 3/10 है। जो कुछ लॉस हो रहा है वो एक्स को हो रहा है, जो कुछ गेन हो रहा है वो जेड को हो रहा है। With effect from the 1st April 2026, they also decide to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserves without affecting the book value of passing a single entry। यानी कि एडजस्टमेंट करना है, कोई भी रिजर्व, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ नहीं करना है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट जगह है। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स का जो ओल्ड रेशियो था 5/10 और नया रेशियो है 2/10। एलसीएम 10 ही रहेगा, 5 - 2 = 3/10। वैसे आपको साफ दिख रहा होगा कि बाय को कुछ भी नहीं हो रहा है, ना सेक्रीफाइस ना गेन, लेकिन फिर भी अगर आपको दिखाना है तो आप भाई दिखा दीजिए, 3/10 - 3/10। ठीक है, तो 3 - 3/10 = 0/10, नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। z की बात कर लेते हैं, z ने 2/10 - 5/10 -3/10, इस बंदे को क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, इस बंदे को क्या हो गया, गेन हो गया। अब गेनिंग पार्टनर्स को आपको क्या करना है, आपको पहले इनका नेट अमाउंट निकालना है। वैसे तो मैं नेट यहीं पे निकाल सकता था। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल हो जाएगा 30,000 और इसमें से 12,000 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 18,000 का एडजस्टमेंट। लेकिन ठीक है, जो सॉल्यूशन का तरीका है उस तरीके से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ किन किन चीजों का है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑफ जनरल रिजर्व, पीएनएल एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल रिजर्व कितना है, 6,000 है। ठीक है, पीएनएल का बैलेंस कितना है, 24,000 है। इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा गाइस, 30,000 हो जाएगा। और इसमें से माइनस करोगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है, 12,000। तो 18,000 का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, नेट इफेक्ट हमारा कितना आ रहा है, नेट इफेक्ट आ रहा है 18,000 का, जैसे मैंने आपको यही बताया था। बस 18,000 में आपको क्या करना, 18,000 पॉजिटिव है, याद रखना, ये क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। यानी 6,000 का जनरल रिजर्व था, 24,000 का हमारे पास पीएनएल था, टोटल 30 हो गया। 30 में से हमने 12,000 का जो नेगेटिव रिजर्व कह सकते हो, डेबिट बैलेंस है, उसको माइनस कर दिया। जो भी आएगा वो क्या बच जाएगा, अपना नेट बैलेंस या नेट इफेक्ट। अब इसको गेनिंग पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। गेन कौन कर रहा था, जेड, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स का कैपिटल अकाउंट। क्योंकि एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, एक्स ने सेक्रीफाइस किया है 18,000 का, कितना कितना सेक्रीफाइस किया था, 3/10, 3/10, तो कितना हो जाएगा, 5,400, 5,400। ठीक है, बीइंग रिजर्व प्रॉफिट्स एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एडजस्टेड। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इनको
एडजस्टेड कर दिया भाई, खत्म। एक ही एंट्री करनी थी, हम यहां पर 3 एंट्रियां भी कर सकते थे। अगर इसको राइट ऑफ करना होता तो हम 3 एंट्री कर सकते थे। जनरल रिजर्व टू XYZ, P&L टू XYZ एंड XYZ टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। बट क्योंकि उसने बोला नई बैलेंस शीट में इसको शो करना है, ठीक है, यहां पर साफ बोला था कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। हमें बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना था, बुक वैल्यू को हाथ भी नहीं लगाना था, बुक वैल्यू को ऐसे ही छोड़ के हमें एक एंट्री से काम चलाना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई अगला और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लगभग लगभग उसी जैसा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो DEF, D, E एंड F पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10, ठीक है। इनका न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो 2:3:5, वही क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा आपने देखा होगा, ठीक है। पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है, बस पार्टनर के नाम चेंज है और एक दो अमाउंट अलग है। With effect from 1st April 2020, they also decided to recorded the effect of the following without affecting their book value of passing a single entry। ठीक है, तो आप वही का वही आप पूरा कैलकुलेट करेंगे रेशियो वगैरह, और फिर इसके बाद आप, ठीक है, चलो मैं कैलकुलेट यहाँ पर कर देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो डी के बारे में बात करेंगे तो 5/10 माइनस 2/10, तो 5 माइनस 2/10 इक्वल्स टू 3/10, इसको हो गया क्या सैक्रिफाइस। ई की जब हम बात करेंगे तो 3/10 माइनस 3/10, तो 3 माइनस 3/10 इक्वल्स टू 0/10, ठीक है। और एफ की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा 2/10 माइनस 5/10, तो 2 माइनस 5/10 इक्वल्स टू माइनस 3/10, ठीक है। ये क्या हो गया गेन हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, ठीक है। नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट इफेक्ट में सबसे पहले बताइए भाई जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है 1,50,000 का, ठीक है। कंटेंजेंसी रिजर्व कितने का है 25,000 का, ठीक है। P&L कितने का है, क्रेडिट बैलेंस है 75,000 का, ये तीनों का टोटल करेंगे तो कितना हो गया 2.5 लाख हो गया। और इसमें से क्या माइनस कर दोगे आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 1 लाख, तो आपके पास कितना बचेगा नेट इफेक्ट 1,50,000 बचा। इस 1,50,000 को आपको क्या करना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर देना डिस्ट्रीब्यूट। तो बस यहां पर डी सेक्रीफाइस कर रहा है और एफ गेन कर रहा है, तो एफ का कैपिटल अकाउंट क्या कर दोगे आप डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना 1,50,000 का 3/10 कितना कितना होता है गाइस 4,50,000, ठीक है। 4,50,000 डन, इतना ही करना था। और आज की इस क्लास में हमने रिजर्व से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंटिजेंसी रिजर्व्स को कंटिन्यू करना और डिसकंटिन्यू करना यानी राइट ऑफ करना, और नई बैलेंस शीट में एज इट इज लेके जाना, दोनों टाइप के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी विच इज ऑन मंडे, आई थिंक हाँ यस मंडे को होगी, तो मंडे को हम यहाँ पर अब रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री एंड क्वेश्चंस करेंगे, और इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट, और ये फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा लगभग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बेसिक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगर अभी आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप हमको चैट में या फिर कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपने दोस्तों को हमारा ये चैनल शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और आपके अगर कोई भी सुझाव है तो आप हमें वो सुझाव चैट के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पर प्रज्ञान कॉमर्स के नाम से। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आप फ्री टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं, साथ साथ वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं मैसेज के थ्रू, हमारी टीम से, मुझसे, और आपके वहां पर जो भी डाउट्स होंगे वो
सॉल्व कर दिए जाएंगे, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में मंडे को, और तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन।